लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज का ये दिन दिया और फिर से हमें मौका दिया कि आज हम उसकी हजूरी में आ सकें, उसके सामने उपस्थित हो सकें और उसकी बातों में से कुछ बातों को हम लोग सीख सकें। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे जेनेसिस में से, उत्पत्ति में से, कि किस तरीके से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और किस तरीके से प्रभु ने आदम और हव्वा के लिए हर एक चीज़ को रचा, है ना। तो पहली जनरेशन कहाँ पे ख़त्म हुई? जब आदम और हव्वा ने पाप किया, ठीक है। अब हम सेकंड जनरेशन पे आ रहे हैं और हम आज से सेकंड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे जो हमें लेके चलती है वंशावली की ओर, मतलब जीनियोलॉजी की ओर, कि कैसे कैसे आदम का वंश आगे बढ़ा और कैसे कैसे और आदम के बेटे बेटियां हुए और कैसे कैसे उन्होंने पूरे पृथ्वी में वो लोग भर गए। हमेशा एक बात को याद रखिए, जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं और आप बाइबल पे विश्वास करने वाले लोग हैं, तो एक बात मन में हमेशा आती है कि आदम के तो दो ही बेटे थे, है ना। हमने जो पढ़े हैं आदम के बेटे, वो कितने, आपको आदम के कितने बेटा और बेटी पता है? एडम फर्स्ट जो जनरेशन था, एडम से दो पुत्र निकले, ठीक है, केन और हाबिल, ठीक है, जिसमें से केन ने हाबिल पे चढ़ाई करके हाबिल को नाश कर दिया। अब एक जो पुत्र था उसका नाश हो गया, वो मर गया। सेकेंडली जिसने उसको मारा, जिसने उसको ख़त्म किया, वो क्या हुआ? अब वो आगे चल के पापी बन गया क्योंकि उसने एक मर्डर कर दिया। और कोई भी मर्डरर में से उस समय तक ब्लड लाइन को आगे नहीं लेके जा सकता था। इसलिए आदम का एक और पुत्र हुआ जिसका नाम था सेथ, ठीक है। आप चाहो तो बाइबल निकाल सकते हो, उत्पत्ति 4 में ये पूरा वर्णन दिया गया है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए मेरे साथ उत्पत्ति 4। हाबिल, हाबिल, एबल, इंग्लिश में एबल कहते हैं, हिंदी में हाबिल, ठीक है। अगर हम उत्पत्ति 4 पढ़ें तो वहाँ पे केन और हाबिल दोनों का नाम लिखा गया है, उसकी हेडिंग ही यही है, केन और हाबिल, ठीक है जी। पहली आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया, मैं और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है, ठीक है जी। तो जो पहला बच्चा था, जो फर्स्ट बॉर्न था, अकॉर्डिंग टू बाइबल वचन बताता है कि जो पहलौठे हैं वो प्रभु के होते हैं। तो देखा जाए तो जो केन था वो फर्स्ट बॉर्न था, ठीक है जी, फर्स्ट बॉर्न, जिसको वाचा का पुत्र कहते हैं, जिसको ओबीडियंस का पुत्र भी कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन केन के बाद कौन हुआ? हाबिल, जो कि था सेकंड बेटा। पहले बेटे ने पाप किया। पाप क्या था? उसने एबल को मार दिया। किस वजह से मारा? कि परमेश्वर ने मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया है। भेंट क्या थी? अब बात करते हैं थोड़ी सी भेंट के बारे में, या फिर इस बारे में कह सकते हैं कि केन ने हाबिल को क्यों मारा, ठीक है। अगर आप में से किसी को पता है कि केन ने हाबिल को क्यों मारा था तो आपके पास समय है, आप 2 मिनट लेके उसे मुझे बता सकते हैं। जी, ठीक है। तो सिस्टर जी का कहना ऐसा है कि जो परमेश्वर है, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया लेकिन केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, इसलिए जलन के मारे केन ने हाबिल को मार दिया। बाइबल में पहली बार परमेश्वर को कोई कुछ दे रहा है,
ठीक है। पहली बार यहाँ पे हम देखा है कि कोई भेंट की बात की जा रही है जो ये दोनों अपनी अपनी सहूलियत से और अपने अपने मन के मुताबिक परमेश्वर को कुछ देना चाह रहे हैं। आप मेरे साथ आ जाइए फिर से चौथे अध्याय में, और हम इसका 2 से पढ़ना शुरू करते हैं। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। ध्यान रखिए इस बात को। एबल जो था वो क्या बन गया? शेपर्ड। ठीक है, भेड़ बकरियों की रखवाली करने वाला, भेड़ बकरियों को चराने वाला। परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। ये कौन बना? फार्मर, किसान बन गया। ठीक है, दोनों के दोनों ही जमीन से जुड़े हैं। एक शेपर्ड बन गया और एक फार्मर बन गया। अगली आयत इस प्रकार कहती है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ लेकर भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो 5वीं आयत तक इस प्रकार लिखा गया है कि दोनों ने अपनी समझ के मुताबिक, दोनों ने अपने अपने को जो समझ में आया उन्होंने वो भेंट दी, लेकिन एक की भेंट ग्रहण की गई और दूसरे की भेंट ग्रहण नहीं की गई। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आप अपनी मर्जी से जब भी प्रभु को कुछ भेंट दे रहे हैं, आप प्रभु को कुछ सैक्रिफाइस दे रहे हैं, कुछ ऑफरिंग दे रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो चीज प्रभु को ग्रहण योग्य होनी चाहिए। ठीक है, वो परमेश्वर की नजर में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। दोनों फार्मर थे, दोनों मतलब क्या कहते हैं, दोनों जमीन से जुड़े थे। ठीक है, एक अपने खेत में काम करता था, एक अपनी भेड़ों की रखवाली करता था, भेड़ों को चराता था, और दोनों ने ही, मैं समझता हूं कि अपना बेस्ट परमेश्वर को लाके दिया होगा। वहाँ लिखा है कि उसने अपनी भूमि की पहली उपज, जो पहली चीज़ थी, वो परमेश्वर को ला के दी। और इसने क्या किया? इसने अपने भेड़ बकरियों के जो बच्चे थे, उनमें से जो बढ़िया वाले थे, उनमें एक नहीं कई सारे परमेश्वर को ग्रहण चढ़ाए, परमेश्वर को उसने सैक्रिफाइस करके दिए। और यही चीज़ परमेश्वर को भाई, इसलिए हाबिल की जो भेंट है वो स्वीकार की गई और केन की भेंट स्वीकार नहीं की गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम प्रभु को क्या दें? आपके साथ भी तो ऐसा हो सकता है कि आप प्रभु को कुछ देना चाह रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या प्रभु को दो। और बहुत सी बार हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी भेंट ग्रहण हुई भी है या नहीं हुई। ठीक है, सपोज करो आपने कुछ ऑफरिंग दी चर्च में, या आपने कोई लंच कराया चर्च में, या चर्च की कोई ज़रूरत का सामान आपने दिया। ठीक है, तो आपको कैसे पता कि ये परमेश्वर को एक्सेप्टेबल है? या सपोज करो आपने मुझे ऑफरिंग दी। ठीक है, किसी सिस्टर ने मुझे कुछ ऑफरिंग दी, मैंने एक्सेप्ट करी और मैंने प्रार्थना भी कर दी, प्रभु इसके हाथ के कामों को आशीष दे, इसके रास्तों को खोल, सब कुछ मैंने अच्छा अच्छा प्रार्थना कर दी। लेकिन आपको कैसे पता कि वो पर्टिकुलर भेंट परमेश्वर को एक्सेप्टेबल है या नहीं? सोचिए ज़रा इस बारे में। आप लोग एवरी संडे चर्च जाते हैं, अपने टाइट्स को देते हैं, अपने ऑफरिंग्स को देते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि कलीसिया में इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे वो देना चाहिए। आप उसके लिए या तो वो चीज़ लेकर आते हैं, या कुछ खाने का सामान दे देते हैं, या राशन दे देते हैं, सब कुछ ना कुछ अपना बेस्ट परमेश्वर को देने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, वही केन और हाबिल वाला, कि क्या आपकी दी हुई भेंट, क्या आपका दिया हुआ सैक्रिफाइस, आपका दिया हुआ ऑफरिंग परमेश्वर को एक्सेप्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा? ये कौन बताएगा? और हमने कभी पास्टर जी से जानने की कोशिश भी नहीं करी, पास्टर जी मैंने जो ऑफरिंग दी, मैंने जो टाइथ दिया, या मैंने चर्च में 10 कुर्सियां दी, क्या वो प्रभु तक पहुंची? क्या प्रभु मेरे उस चीज़ को देने के द्वारा खुश हुआ है? आप दे के बड़े खुश हो,
आपको लगता है मैंने ये चीज़ भवन में दे दी, मैंने प्रभु के दास को दे दी, ये उसके काम में आएगी, आप मन में बहुत खुश हो कि प्रभु मैंने तेरे लिए ये काम कर दिया, लेकिन क्या वो काम प्रभु तक पहुंचा है? क्या वो चीज़ प्रभु तक पहुंची है? मेन क्वेश्चन है ये। क्या आपका कुछ भी करना प्रभु को एक्सेप्टेबल है? इसको और गहराई में समझो तो 2 लाख रुपए की चोरी करके अगर 20,000 रुपए का भंडारा करा दिया तो वो भंडारा गलत ही है। वो चाहे 1,000 लोगों का पेट भर रहा है, लेकिन है वो गलत ही, वो सही नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मेरी आवाज़ आ रही सबको? हाँ। तो हम कैसे जाने कि प्रभु हम जो तुझे दे रहे हैं, हम अपने मन से तेरे लिए जो करना चाह रहे हैं, वो तुझे ग्रहण योग्य हो रहा है या नहीं हो रहा? कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? कैसे इसका आप जवाब दे सकते हैं? बताइए, बताइए ना मुझे। मैं इसको हटा दूं, मिटा दूं? जी। ठीक है, आप कह रहे हो मन की बात को जानना है कि हम अपने मन से दे रहे हैं नहीं दे रहे। केन ने क्या बुरे मन से दिया था? बाइबल साफ बता रही है, अपनी भूमि की पहली उपज वो लेकर आया था, बेस्ट जो था उसका केन लेकर आया था। प्रभु को तो ग्रहण नहीं हुआ, तो आप कैसे कह सकते हो कि मन में जांचना है? सोचिए जरा। बताइए, आपने कितना कुछ प्रभु के भवन के लिए दिया है? आपने अपने टाइट्स को बोया, ऑफरिंग्स को बोया, अपनी प्रार्थनाओं को बोया। कितनी चीज़ें आपकी परमेश्वर को एक्सेप्टेबल हुई हैं, आप मुझे ये बता दीजिए। या चलो पूरी ज़िंदगी का बात छोड़ते हैं, पिछले 1 हफ्ते में आपने प्रभु के लिए जो जो बोया, जो जो दिया, उसमें से आप कितना कह सकते हैं कि प्रभु को एक्सेप्टेबल है? जी बताइए। देखिए, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है इस चीज़ का। आपको सोचने वाली बात है ना कि इस चीज़ का जवाब क्यों नहीं है आपके पास। आप किसी को कुछ दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ उसको पसंद आनी चाहिए, तो ही आप उसको दो। आप मुझे पैंट दो, ठीक है, और मुझे वो फिट ना आए, तो क्या फ़ायदा उसका? आप मुझे शर्ट दो, वो मेरे पापा के साइज़ से भी बड़ी शर्ट हो, क्या फ़ायदा उसका? बताओ। देखो, हमारी ना मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि हम ना कोई चीज़ देते हैं किसी को या प्रभु के लिए स्पेशली कुछ करते हैं, तो हम उसके पीछे दिमाग नहीं लगाते कि प्रभु मेरा ये देना अच्छा है, मेरे ये चीज़ देने से तुझे महिमा मिल रही है, मेरे ये चीज़ को करने से प्रभु तू खुश हो रहा है या नहीं हो रहा। हम बस जो हमको अच्छा लगता है हम कर देते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने तेरे लिए कर दिया तो आशीष दे दियो। प्रभु से तो पूछो, प्रभु मेरे ये देने से तुझे खुशी मिली है कि नहीं? क्या मेरी ये भेंट तुझे स्वीकार हुई है या नहीं? या मैं भी केन की तरह दे तो रहा हूँ लेकिन तुझ तक वो नहीं पहुँच रहा, तुझे खुश नहीं कर रहा। फिर आप क्या, अगर प्रभु आपको बोले कि मैं तेरी भेंट से खुश नहीं हूँ, आप तो बोलोगे मुर्गे की जान भी गई और खाने वाले को मज़ा भी नहीं आया है। फिर क्या करें? अकॉर्डिंग टू बाइबल, बाइबल में वापस आ जाइए, बाहर की बातें छोड़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल, जब भी याद रखना, कोई सैक्रिफाइस किया जाता है, कुछ भी, ठीक है, वहाँ पे अपनी अपनी भेंट लेकर आए, ऑफरिंग लेकर आए, सैक्रिफाइस लेकर आए, तो याद रखिए कि परमेश्वर को जब भी कुछ सैक्रिफाइस चढ़ाना होगा, उसमें फ्लेश ज़रूर होना चाहिए। वो जो सैक्रिफाइस है
वो जीवित होना चाहिए, वो सैक्रिफाइस में जान होनी चाहिए, तब जाके वो सैक्रिफाइस परमेश्वर को ग्रहण योग्य बनेगा। ठीक है, जब भी आप बात करेंगे सैक्रिफाइस की, दोनों ने अपनी अपनी तरफ से बेस्ट दिया प्रभु को, लेकिन 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 याद रखिए कि आप सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हैं प्रभु के लिए। पहली चीज, अगर आप प्रभु के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो, कुछ किसी चीज का बलिदान कर रहे हो, किसी चीज को उसे दे रहे हो, तो याद रखिए कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया था, उससे पहले उनको सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने खुद एक सैक्रिफाइस वहाँ पे किया था। अगर आपने उत्पत्ति 2 पढ़ा है तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने एनिमल को काटा, एनिमल को सैक्रिफाइस किया, उसका चमड़ा निकाला और वो किसको किया, वो आदम को पहना दिया। आदम और हव्वा की शेम को ढकने के लिए एक सैक्रिफाइस को किया गया। ठीक है, तो आपको जब अपनी इज्जत बचानी है, आपको प्रभु को कोई चीज़ खुश करने के लिए देनी है, आपको कोई सैक्रिफाइस देना है, तो याद रखिए वो सैक्रिफाइस जीवित होना चाहिए। इसीलिए पौलुस नए नियम में आके कहता है कि परमेश्वर के जीवित बलिदान बन जाओ, मरे हुए बलिदान मत बनो। अपनी जिंदगियों को एक जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइस हमेशा जीवित चीज़ों का किया जाता है, मरी हुई चीज़ का नहीं किया जाता। ये डस्टर है, ये मरा हुआ है, ये यहाँ पड़ा है, मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं किसी को दे भी दूंगा तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा जो ये फ़ोन है, ये मेरे बहुत काम आ रहा है, इससे मैं क्लास ले पा रहा हूँ, इससे मैं अपनी मनपसंद चीज़ें देख पा रहा हूँ, इससे मैं अपनी वाइफ से बात कर पा रहा हूँ, इससे मैं दुनिया से कनेक्ट हो पा रहा हूँ, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं ये फ़ोन किसी को दे दूँगा तो मुझे दिल में लगेगा कि मैंने कोई चीज़ दे दी है, मुझे दिल में लगेगा कि मेरे कुछ जीवित चीज़ मेरे पास से चली गई है। और जब आप उसे दोगे तो आपके मन में एक वैसा सा होगा कि यार, मन में चुभेगी वो चीज़। तो सैक्रिफाइस जो होता है वो होता है कि जब आप उसे दें तो आपके मन में लगना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी से कोई चीज़ गई है। जब उसने, हाबिल ने उन मेमनों को चढ़ाया, बकरों को चढ़ाया, तो वो जीवित थे, उसकी संपत्ति का हिस्सा था और वो उसने प्रभु को दे दिया। उसके मन में लगा कि मेरी इतनी सारी भेड़ें कम हो रही हैं प्रभु, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं ये तुझको अर्पण कर रहा हूं। आज हम इस बात को कहते हैं, प्रभु मैंने तेरे लिए गाली देना छोड़ दिया। क्या बलिदान है वो? मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, मैं प्रभु में आया, मैंने दारू पीना छोड़ दिया, मैं प्रभु में आया, मैंने गाली देना छोड़ दिया। क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो यार। आप दुनिया में जाओ, रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाओ, आपको 4 डंडे मारेंगे, 5वें डंडे से पहले आप बोलोगे मैंने सब छोड़ दिया। ये बलिदान है क्या? क्या ये बलिदान है? बलिदान क्या होता है? जो दुखे दिल को कि प्रभु जा रहा है कुछ मेरे अंदर से। मैं आपको एक छोटी सी गवाही देता हूँ। जब मैं अभी पीछे क्रिसमस की बात है और मैं प्रभु से बोल रहा, प्रभु मुझे एक सर्टेन अमाउंट तेरे राज्य के लिए बोना है, और मेरे पास उतने नहीं पड़े थे। और मैंने बोला प्रभु, क्रिसमस एक ऐसा समय होता है जब मैं अपना बेस्ट बीज तेरे को बो सकूं। मैं पूरे साल इतना नहीं बोता, एक साथ नहीं बोता, ठीक है, लेकिन उस समय मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि प्रभु मैं इतने सारे खर्चे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं अपना बेस्ट क्या बो सकता हूँ। तो मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे कि हाँ, हम इतना अमाउंट परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, चर्च में देंगे, और जितना हमसे बन पड़ेगा हम उन चीज़ों को करेंगे। जब समय आया बोने के लिए तो हमने अपना पर्स खोला तो उसमें उसके 10% भी पैसे नहीं पड़े थे। हमने अपनी सेविंग खोली तो उसमें से कुछ मिल गए। तो मैं प्रभु को बोल रहा, प्रभु उतने नहीं हैं जितने मुझे देने हैं, मैं कहाँ से दूंगा इसको, और मैं नहीं चाहता मैं किसी से मांगूं और मांग के तुझे दूं। और मैंने वैसे ही किया, मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं बोना चाहता हूँ तेरे राज्य के लिए, लेकिन मुहैया करने वाला तो तू ही है। उसी दिन रात को एक भाई आया, जितना अमाउंट मुझे चाहिए था
एग्जैक्ट अमाउंट मेरे हाथ में दे के गया और दे के उसने प्रार्थना कराई और चला गया। जब मैंने उस एनवलप को खोला और मेरी वाइफ और मैं लिटरली रो रहे थे और हम प्रभु को बोल रहे, प्रभु एग्जैक्टली उतना ही है जितना हमने बोया, जितना हमने मांगा था तुझसे, जितना हमने बोने के लिए बोला था प्रभु, एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट है। और जब वो आया तो मन में एक ख्याल आया कि वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, अभी 10 दिन बाद उसके टेस्ट होने हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो प्रभु मैं क्या 10 दिन के बाद इसको बो दूँ? मैं 10 दिन के बाद इसको बो दूंगा तो परमेश्वर मेरी वाइफ के टेस्ट हो जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी प्रभु। अभी तो क्रिसमस आने में 1 महीना है, तो मैं बाद में बो दूंगा इसको। और एक मन परमेश्वर ऐसा बोल रहा मन में कि तूने जो मांगा था मैंने तुझे दिया, अब तेरी कॉल है कि तू इसको अपनी वाइफ के लिए इस्तेमाल करे या तू मेरे राज्य के लिए दे। ठीक है, दोनों में से क्या कोई चीज़ गलत है? अभी क्रिसमस को 1 महीना पड़ा है, मेरी वाइफ का अभी 10 दिन बाद टेस्ट होना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और क्या मेरी कोई गलत कॉल है ये कि अगर मैं उसको अपनी वाइफ के लिए इस्तेमाल कर लूँगा तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? नहीं होगा गलत। लेकिन 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 जब प्रभु बात करता है तो प्रभु इन्हीं रीति से सिखाता है कि तू पहली प्रेफरेंस किसको देगा। हालांकि वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पहली प्रेफरेंस तेरी क्या है। जब मैंने उसको उस बीज को बोया, निकाला, तो मेरे मन में एक बड़ी चुभन सी हुई कि प्रभु अगर मैं इसको रख लेता ना तो मेरी वाइफ के टेस्ट हो जाते। और 2 दिन के बाद दिसंबर का मंथ स्टार्ट होना था और मैं गया और मैंने, मेरी वाइफ और मैंने प्रेयर करा के उसको बो दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, उन टेस्ट का पैसा कहाँ से आया मुझे पता नहीं चला। जितना जितना अमाउंट टेस्ट के लिए चाहिए था उतना उतना मेरे अकाउंट में आता गया और ऐसे आया और ऐसे करके मैं उसको देता गया और मुझे किसी के सामने मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब मैंने उस बीज को बोया तो वो बीज बोना मुझे चुभा। एक रियल सैक्रिफाइस वही है जो आपके दिल को ठेस दे। जब आप उसको निकालो तो वो चुभे आपके अंदर। अगर कोई चीज़ आपको चुभ नहीं रही है तो क्या सैक्रिफाइस है वो फिर? सैक्रिफाइस में अगर देखा जाए तो गले को काट दिया जाता है, जान निकल जाती है। लेकिन आप और मैं जो सैक्रिफाइस दे रहे हैं, अगर उसमें हमारी जान नहीं निकल रही है, हमारे मन को कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या सैक्रिफाइस है वो? जब हाबिल ने सैक्रिफाइस किया तो पहली बात, सैक्रिफाइस जीवित था। दूसरा, उसको देते हुए उसका दिल कुलमुला रहा था कि मेरी पोजेशन में से कुछ हिस्सा कम हो रहा है, मेरी भेड़ बकरियों में से कुछ हिस्सा कम हो रहा है प्रभु, मैं कैसे करूँगा। लेकिन वहीं जब केन ने अपना बेस्ट भी ला के दिया तब भी क्या हुआ? वो तो जो उसने उगाया था वही था। जान एक पौधे में कब तक होती है? जब तक वो अपनी जड़ से टिका रहता है, जब तक वो भूमि में बना रहता है। एक बार भूमि से कट गया, जान खत्म हो गई। तो जो केन लेकर आया वो जीवित नहीं था। जो केन लेकर आया उसको उसे देते हुए कोई पछतावा नहीं हो रहा था। उस भेंट को देते हुए उसके मन में कुछ छिलमिलाहट नहीं थी। इसी वजह से उसका सैक्रिफाइस ग्रहण नहीं किया गया, बिकॉज वो जीवित नहीं था। क्या आज आप और मैं इस बात का दम भरते हैं कि प्रभु हमारी ज़िंदगी को हम जीवित बलिदान के रूप में तुझे देते हैं, तो जब आप उसको दे रहे हो तो आपके मन में सैक्रिफाइस वाली फीलिंग आ भी रही है? आपका मन कुछ ऐसा कुलमुला रहा है कि यार प्रभु एक बड़ी चीज़ मैंने तुझे दे दी है, एक बड़ी चीज़ मैंने तुझे दे दी है और मुझे इसको जाने का बड़ा अफसोस है। एक गवाही और मैं आपको देता हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है, 8 या 7-8 साल पहले की बात है। मैं बाइबल स्कूल गया। बाइबल स्कूल में हमें बहुत अच्छे से सिखाया गया विश्वास। विश्वास क्या होता है? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, आप इसको मान लो, यही विश्वास है। और हमारे घर में उस टाइम पे मीटिंग चलती थी और हाउस मीटिंग, हाउस चर्च होता था हमारे घर में, और मैं समोसे लेने जाता था। तो मीटिंग में क्या हुआ, मेरे पास एक फ़ोन था, चाइनीज़ फ़ोन उस टाइम पे, लेकिन मैं उस चाइनीज़ फ़ोन से बड़ा खुश था क्योंकि आधे लोगों के पास तो फ़ोन नहीं होता था और मेरे पास था, चाइनीज़ था, बड़ी स्क्रीन थी, तो मैं उसको बड़ा शो ऑफ़ करता था, अरे बड़ा फ़ोन है भाई मेरे पास। इस तरीके से मैं रहता था और मैं उसमें वर्शिप सॉन्ग लगा के सुनता रहता था। और मैं जब समोसा लेने जा रहा था अपने घर से तो वो हार्डली 15 मिनट की दूरी पे था और मैं पैदल जाता था, रिक्शे पे आता था।
और मैं परमेश्वर से बात करता जा रहा। क्यों? क्योंकि मैं उससे ही 1 डेढ़ हफ्ता पहले बाइबल स्कूल से आया था। मैं प्रभु से बात करता जा रहा, प्रभु विश्वास की मुझे परीक्षा, तू मुझे सिखा विश्वास कैसे करूं तुझ पे, विश्वास कैसे करूं तुझ पे। तो प्रभु ने मुझसे कुछ बात किया और मैं अपने फ़ोन में गाना लगा रहा था और मैं अपने फ़ोन को देख के बोल रहा, प्रभु जब मैं घर वापस जाऊंगा तो मैं विश्वास करता हूँ सबसे बढ़िया फ़ोन मेरी इस जेब में होना चाहिए और मैं तुझसे प्रार्थना करके जा रहा हूँ। मैं गया, समोसे लेकर आया और उस बात को मैं भूल गया, प्रार्थना की मैं भूल गया। मैंने बोला प्रभु को कि प्रभु मैं जब वापस आऊँगा मेरी जेब में स्मार्टफोन होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए, चाइनीज़ नहीं होना चाहिए प्रभु, एक अच्छा और बढ़िया वाला स्मार्टफोन मुझे चाहिए। मैंने अपनी जेब पे हाथ रख के प्रार्थना करी और मैं वापस वहाँ पे गया समोसे लेने, वापस लेके घर पे आ गया, सब हो गया, मीटिंग ख़त्म हो गई। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं छत पे बैठा हुआ था, पापा आए मेरे पास ऊपर, राहुल तेरे लिए ना एक चीज़ आई है। मुझे याद भी नहीं कि मैंने ये प्रार्थना करी थी। रात के 9 साढ़े 9 10 बजे की बात है। मैं नीचे अपने घर पे आया और पापा ने बोला कि बेटा ये फ़ोन एक भैया तेरे लिए दे के गए हैं। मैं, मेरे लिए क्यों देखे गए हैं? और जब मैंने उस फ़ोन को देखा तो 8 साल पहले S3 सैमसंग का सबसे महंगा, सबसे बढ़िया चलने वाला फ़ोन था और जितने लोग को मैं जानता था उनमें से एक के पास भी वो फ़ोन नहीं था। और मैं वो लेके इतना खुश हो गया, मेरा विश्वास इतना दृढ़ हो गया। मैंने कहा प्रभु तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आज मैंने सीख लिया विश्वास कैसे काम करता है। आज मैं जितना मेरे अंदर जो था मैंने सब प्रभु को अच्छा अच्छा बोल दिया। प्रभु आज से मैं इसमें प्रार्थना करूँगा, आज से वचन सुनूंगा, आज से वचन रिकॉर्ड करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, सब कुछ। और मैं बहुत खुश। 3 महीने 4 महीने मैंने वो फ़ोन चलाया और जिस चर्च में हम लोग जाते थे वहाँ पे उन पास्टर का फ़ोन ख़राब हो गया। अब मुझे अपने फ़ोन से बड़ा प्यार था क्योंकि ना तो मेरे घर वालों में से किसी के पास था, ना मेरे कज़न्स के पास ऐसा फ़ोन था, ना मेरे दोस्तों यारों के पास ऐसा फ़ोन था। और वो फ़ोन ऐसी चीज़ थी जिसको मैं शो ऑफ़ करता था। कहीं भी जाता तो फ़ोन निकाल के ज़बरदस्ती खड़ा हो जाता था कि ये महंगा फ़ोन चला रहा हूँ मैं। शो ऑफ़ की चीज़ बना लिया था मैंने। जब मेरे पास्टर का फ़ोन ख़राब हो गया और मेरी मम्मी ने बोला कि प्रभु ऐसा बोल रहा है कि आप जो है ये फ़ोन पास्टर को दे दो। एक वक्त को मेरे मन में आया, इतना महंगा फ़ोन मेरे माँ बाप तो मुझे कभी भी नहीं दिलाएंगे और मैं इतना कमा भी नहीं पाऊँगा कि मैं उसको ले सकूँ। मैं इसको क्यों दूँ? मैं, मेरे मेरे बस की बात नहीं है कि मैं वो फ़ोन दे दूँ। लेकिन रात ही रात में क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया। सुबह जब हम बस में थे तो मैंने उस फ़ोन की सिम निकाली और सिम निकाल के मैंने मम्मी को दे दिया। मैंने कहा मम्मी आप दे देना पास्टर जी को, कोई बात नहीं। वो दिन था जब मैं बड़ा उदास हुआ, बहुत ही उदास हो गया कि एक ऐसी चीज़ जो मेरा स्टेटस सिंबल बन गई थी, एक ऐसी चीज़ जिसको मैं दूसरों के सामने शो ऑफ कर सकता था, अब मेरे पास नहीं है। और जब मैंने उसे दिया मेरा दिल बहुत दुखा। मैं 1 2 दिन रोया भी कि काश ना देता यार, वो तो पास्टर हैं, उनको तो कोई ना कोई फ़ोन दिला ही देगा, वो खुद भी फ़ोन ले लेंगे। मेरा मन नहीं है ये फ़ोन को देने का, यार मैंने गलती कर दी फ़ोन दे के। लेकिन जब मैंने उस फ़ोन को दिया तो एक और फ़ोन गिफ्ट में आया। वो मम्मी को दिया गया किसी ने और वो था नोकिया C3 कीपैड वाला फ़ोन। और जब मेरे हाथ में वो फ़ोन आया मुझे इतना गुस्सा आया ना उस समय। मैंने बोला प्रभु S3 दे के तू ये कीपैड वाला फ़ोन दिला रहा है मुझे, ये है तू? और प्रभु ने बोला जब मैं तुझे वो दिला सकता हूँ तो क्या उससे बेटर नहीं दिला सकता। थोड़ी तसल्ली आई मन में कि दिला सकता, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कुछ तो होगा कुछ तो होगा। 4 महीने 5 महीने मैंने वो छोटा फ़ोन चलाया। उसके बाद हालात नहीं बन रहे कि अच्छा फ़ोन ले सकूं। और जब जब मैं पास्टर के हाथ में फ़ोन देखता मुझे गुस्सा आता, ये इसको ढंग से चला क्यों नहीं रहे हैं, ये इससे एडिटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इसको सही से इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इसका अच्छा इस्तेमाल कर रहा था, मैं इसको सही से चला रहा था, ये क्यों नहीं चला रहे हैं। उन्होंने फ़ोन को देखता और गुस्सा था इसको फेंक के मारूँ कहीं पे कि ये फ़ोन प्रभु तूने मुझे दिलाया है और उनके हाथ में मेरा फ़ोन चल रहा है। कोई बात नहीं, वो फ़ोन ख़राब हो गया मेरा। फिर उसके बाद मैं और नीचे आ गया। मुझको एक वो कंपनी थी, स्पाइस करके एक कंपनी थी, उसका फ़ोन मम्मी ने दिला दिया। मेरे को और गुस्सा आ गया। मैं कहा सैमसंग से प्रभु तू स्पाइस पे ले आया। वो फ़ोन उस टाइम पे 38,000 का था और ये 3,000 का फ़ोन तू मेरे सामने लेकर आया प्रभु। लेकिन मन पे पत्थर रख के मैंने उस फ़ोन को भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक दिन प्रभु ने बात करी। एक दिन ऐसा आया
मैंने प्रभु को बोला, प्रभु अब नहीं चला सकता मैं इसको, मेरे बस की नहीं है। मेरे को जॉब करनी है प्रभु जी, मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन मेरे इससे काम नहीं बन रहा प्रभु जी। कम से कम 1 साल तक मेरे अंदर वो चीज़ चलती रही कि मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ दे दी है। एक रियल सैक्रिफाइस वही होता है जो आपके मन में छटपटाहट लेकर आए, जिसको देने के बाद आप ऐसे हो जाओ कि मैंने ये दे तो दिया है, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। एक रियल सैक्रिफाइस वही है जो आपके अंदर बलिदान की फीलिंग लेकर आए। 1 साल लग गया, फिर एक फ़ोन आया और आप विश्वास नहीं करोगे, वो था iPhone 4। उसके बाद से प्रभु की ऐसी महिमा है कि आज तक मैंने एंड्रॉयड पे नहीं गया, मैं आज तक आईफोन से चला रहा हूँ। और कहाँ कहाँ से प्रभु इंतज़ाम करता है मेरे को विश्वास नहीं होता। और बेस्ट से बेस्ट चीज़ प्रभु दिलाता है। कहाँ से? एक सैक्रिफाइस मैंने किया था, जो फ़ोन मेरे लिए आया था, मैंने एक फ़ोन दे दिया उन पास्टर जी को। मैंने ये सोच के नहीं दिया कि वो उसका क्या करेंगे, मैंने बस ये सोच के दिया कि मम्मी ने बोला है पास्टर जी को देना है तो दे दो। लेकिन 1 साल तक मुझे उस बात का अंदर छटपटाहट रही कि मैंने वो क्यों दे दिया। एक सैक्रिफाइस आपकी ज़िंदगी में यही काम करता है। जब किसी को मारा जाता है ना, उसको दर्द होती है। एक सैक्रिफाइस आपकी ज़िंदगी में दर्द को लेकर आता है। लेकिन आप और मैं बोलते हैं कि हम प्रभु के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन वो कैसा सैक्रिफाइस है जो आपके अंदर दर्द को ही नहीं लेकर आ रहा। मैंने गाली छोड़ दी प्रभु के लिए, मैंने पीना छोड़ दिया प्रभु के लिए, मैंने अपने पति को मारना छोड़ दिया प्रभु के लिए, मैंने ये काम कर दिया प्रभु के लिए, मैंने ऐसा काम कर दिया प्रभु के लिए। आपके मन में कुछ फीलिंग आ रही है ये बोलते हुए भी कि आप क्या बोल रहे हो प्रभु के सामने? माइक पे चढ़ के गवाही देते हैं लोग, मैं अपने पति को मारती थी, मेरा पति मुझे मारता था, हम एक दूसरे के बाल पकड़ के लड़ते थे, अब हम प्रभु में आए, अब हमने ये सब छोड़ दिया है। क्या बोल रहे हैं हम प्रभु के सामने ये सब? हम लोग प्रभु के लिए क्या सैक्रिफाइस कर पाते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। अपना बेटा देना एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, जो डेली 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 मन में चुभता होगा कि मैंने इन लोगों के लिए अपने बेटे की जान दी, मैंने इन लोगों के लिए अपने बेटे की जान दी, इनके चक्कर में मैंने अपने बेटे की जान दी। अगर प्रभु की सोच ऐसी हो जाती फिर। लेकिन सोचने वाली बात यह है, सैक्रिफाइस दोनों ने किया है, लेकिन एक का सैक्रिफाइस ग्रहण हुआ, एक का सैक्रिफाइस ग्रहण नहीं हुआ। एक रियल सैक्रिफाइस वही है जो आपके मन के अंदर आपको चुभे देते हुए। आपको पता है, बहुत सी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मेरे पास ऑफरिंग देने के लिए पैसे नहीं होते थे, मैं दूसरे से मांग मांग के ऑफरिंग देता था कि भाई आज इतने रुपए दे दे, मैं तुझे अभी थोड़ी देर में वापस कर दूंगा। आज इतने दे दे, मैं तुझे थोड़ी देर में वापस कर दूंगा। कैसे वापस करूंगा नहीं पता, लेकिन प्रभु के राज्य में देना है तो प्रभु अपने आप से कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करा देगा। प्रभु देता था। लेकिन आप और मैं आज क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं? और अगर दे भी रहे हैं, क्या प्रभु को खुशी मिल रही है उससे? नहीं पता हमें। हमने 10 बलिदान कर दिए, हमको एक का भी नहीं पता कि हमने बलिदान जो किया है वो प्रभु को खुशी दी है कि नहीं दी। क्या क्या मसीहत है हम लोग में फिर? कैसे बोल सकते हैं हम मसीह हैं, हम मसीह को खुश करने वाले काम कर रहे हैं, जब हमें यही नहीं पता कि हम जो प्रभु को दे रहे हैं उससे वो खुश हो रहा है या नहीं। उसका वचन कहता है कि तेरे सैक्रिफाइस, तेरे बलिदान, तेरी लाई हुई चीज़ें मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान हैं। अब आप क्या दोगे उसको? वो तो कह रहे तुम जो ला रहे हो तो मैले चिथड़े हैं। फिर अब क्या दे प्रभु को? सबसे बेस्ट, अगर आप कुछ दे सकते हो उसको, सबसे बेस्ट चीज़ बता दूं क्या है वो? हाँ, वो है रॉन्ग। शरीर नहीं, उसको आपका शरीर नहीं चाहिए सिस्टर जी। मजदूर थोड़ी ना हो आप। उसने मजदूर थोड़ी ना बनाया है, उसने हमसे कोई श्रम थोड़ी ना कराना है, मजदूरी थोड़ी ना करानी है।
सबसे बेस्ट चीज़ जो आप और मैं उसको दे सकते हैं वो है हमारा टूटा हुआ मन, क्योंकि उसी का वचन तो कह रहा है तेरा टूटा और पिसा मन मेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। उसका वचन स्वयं कह रहा है। एक ही चीज़ है जो ग्रहण योग्य है उसको, वो भी आप नहीं दे रहे हो। आपका टूटा और पिसा मन एक चीज़ मांग रहा है आपसे। कितने हालातों से टूटते हो, कितने हालातों से गिरते हो, कितनी सारी चीज़ों को फेस करते हो, कितनी बार टूट जाते हो, गिर जाते हो, पूरा का पूरा अपने आप को कुचल देते हो। क्यों अपने मन को प्रभु को नहीं देते हो? क्यों अपनी समझ का सहारा लेते हो? उसको दे दो ना आपका टूटा पिसा मन, उसको ग्रहण योग्य है। वो बोलता है इस बात को कि तेरे मन में जो भी बातें हैं, जो कुछ भी है, सब मुझे दे दे, मुझको तेरा ख्याल रखना आता है। टूटा पिसा मन क्यों मांग रहा है? क्योंकि पहली बात, टूटा और पिसा मन है तो जीवित ही, जीवित तो है ना, आपके अंदर चल तो रहा है आपका कॉन्शियस। दूसरा, उसमें जान भी है, सोच सकते हो, हाँ, उसके मुताबिक कर सकते हो। तीसरा, आप खुद एक फ्लैश हो, आपके अंदर जीवन है। तो तीनों चीज़ें उस टूटे पिसे मन में आ जाती हैं जो प्रभु को ग्रहण योग्य हैं। लेकिन हम अक्सर प्रभु को वो चीज़ें देने के लिए भागते हैं जो प्रभु को खुश नहीं करती हैं। आपकी रूअफ़ज़ा की बोतल से वो खुश थोड़ी ना होगा, आपके धूप बत्ती जलाने से, दिया जलाने से वो खुश थोड़ी ना होगा, आपके मिठाई लेके जाने से वो खुश थोड़ी ना होगा। वो तो कहेगा ये तो सब मेरे पास है, लेकिन जो मुझे मेन चाहिए वो ये है, तेरा टूटा और पिसा मन। इसीलिए हाबिल की भेंट ग्रहण हुई, क्योंकि उसको पता था, वो आत्मिक रीति से उन बातों को समझ पा रहा था कि प्रभु को क्या पसंद है। वो कैसे समझा? क्योंकि उसने देखा कि मेरे माँ बाप को पाप से निकालने के लिए उसने एक बलिदान दिया है, मैं भी प्रभु को बलिदान दूंगा। जब उसने हमें बचाने के लिए बलिदान दिया है तो मैं स्वयं उसको खुश करने के लिए मैं भी बलिदान दूंगा। ये बात केन ने नहीं सोची। बेशक से वो फर्स्ट बॉर्न था, पहलौठा था। ज़रूरी नहीं है कि सारे पहलौठे दिमाग से अच्छे होंगे, कुछ दिमाग से गधे होते हैं, नहीं सोच पाते कि प्रभु क्या कहना चाहता है, नहीं सोच पाते कि प्रभु क्या अंदर से बोलना चाहता है। लेकिन उस छोटे बेटे ने इस बात को समझा कि मेरे माँ बाप की शर्मिंदगी को ढकने के लिए प्रभु ने एक बलि दी, एक प्रभु ने बलिदान दिया। अब मैं भी प्रभु को खुश करने के लिए सैक्रिफाइस दूंगा, और एक नहीं दूंगा, जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं उतना दूंगा। और वचन बोलता है कि उसने कई सारे भेड़ बकरियों को, मेमनों को बलिदान किया, और प्रभु ने, और साथ ही साथ लिखा है, उनकी चर्बियों को चढ़ाया। चर्बी चढ़ाने का मतलब आपकी स्ट्रेंथ। आप अगर 2 दिन ना खाओ तो आपके अंदर की जो चर्बी है वो जलने लगती है, आपके अंदर का जो फैट है वो जलने लगता है। चर्बी में ही मेन स्ट्रेंथ है। उसने चर्बी चढ़ा दी, मीन्स स्ट्रेंथ जो थी, एक चीज़ की जो स्ट्रेंथ होती है, उसने वही प्रभु को दे दी। आज आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आज उसको दे दो। आपका टैलेंट जो है उसको दे दो, जो कर सकते हो उसको दे दो, क्योंकि उसको आपका ख्याल है। आमीन। समझ में आया सैक्रिफाइस क्यों उसकी भेंट स्वीकार हुई और क्यों इसकी स्वीकार नहीं हुई? सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। फिर से उसी टॉपिक पे आ जाते हैं, केन और हाबिल पे। ठीक है जी, बाइबल हमें बहुत सारी चीज़ें बताती है कि बाइबल में क्या क्या हुआ, पुराने नियम में क्या क्या हुआ। अब आदम से 2 बेटे थे, एक था केन जिसने पाप किया, एक था हाबिल जिसको मार दिया गया। जब ये खत्म हो गया, इसका वंश खत्म हो गया, ये पापी हो गया, तो एक पापी व्यक्ति से परमेश्वर अपने वंश को नहीं चला सकता, उस प्योर ब्लड लाइन को नहीं चला सकता। इसके लिए उनका एक और पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था सेत। ठीक है, बाइबल चाहो तो आप पढ़ सकते हो। कैन ने पाप किया, हाबिल खत्म हो गया, अब वंशावली चलेगी सेत के साथ। ठीक है, अब बात ये आती है, इनकी शादी कहाँ से हो रही है? बेटे तो बता दिए,
3 बेटे, बाकी शादियां कहाँ से हो गई इनकी? शादी हुई तो किससे हुई? दुल्हन आई तो कहाँ से आई? बारात कहाँ पे गई थी? डोली कहाँ को जा रही थी? रिसेप्शन का समय क्या था? वेन्यू क्या था? ये तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है। तो अगर हम बाइबल, पहली बात, बाइबल 3 भाषाओं में लिखी गई है, इब्रानी, यूनानी और अरामिक। अगर हम अरामिक लिटरेचर पढ़ते हैं, अगर आप सर्च करते हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, तो अगर हम अरामिक लिटरेचर पढ़ते हैं, उसमें एक किताब है बुक ऑफ जुबली। ठीक है। अरामिक लिटरेचर में एक किताब है बुक ऑफ जुबली, जिसमें लिखा गया है, जो इस प्रकार बताती है कि आदम की जो बीवी थी उसका नाम था, आदम की बीवी ईव, आदम से पुत्र उत्पन्न हुए केन, केन की शादी कर दी उन्होंने क्योंकि हाबिल मर चुका था, तो केन की जो बीवी थी उसका नाम था आवान। ठीक है। अब बचा तीसरा लड़का, तीसरे लड़के का नाम है सेत, सेत की बीवी का नाम है अजूरा। ठीक है। केन की बीवी का नाम आवान, सेत की बीवी का नाम अजूरा। ठीक है जी। तो आदम के 1 2 3, ये 3 लड़के हैं जो जिनको हम जानते हैं। ठीक है। बाइबल अगर पढ़ो, बाकी थ्योरीज को, डार्विन थ्योरी और उन सब को छोड़ दो, अगर आप बाइबल को केवल पढ़ो तो बाइबल में सिर्फ ये 3 कपल थे, केन, आदम और सेत। तो इन 3 कपल के द्वारा इतनी बड़ी संसार में लोग कैसे भर गए? जाहिर सी बात है, एक एक बच्चा करेंगे तो नहीं बढ़ सकते। ठीक है जी। तो आदम के अगर आप देखो तो टोटल आदम के 28 बच्चे थे। ठीक है। जिनमें से 10 लड़के थे और 18 गर्ल्स थी, 18 लड़कियां थी। और यही वो लोग थे जो आगे आगे चल के बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए और बढ़ते चले गए। ठीक है जी। तो अब आदम को यहाँ पे थोड़ा सा साइड रखते हैं। अब बात करते हैं सेत की, क्योंकि जो प्योर ब्लड लाइन का बेटा है वो है सेत, जो कि आती है एक दूसरी पीढ़ी। ठीक है जी। तो आदम का जो लड़का था वो था सेत, सेत का जो बीवी थी उसका नाम था अजूरा, और उनसे पुत्र उत्पन्न हुए। जो सेत का वाचा का पुत्र था, जो ब्लड लाइन में काउंट हुआ, वो था इनोक, सॉरी इनोश, इनोश। ठीक है। और साथ ही साथ सेत के और भी 3 बच्चे हुए, जिनका नाम था मुआलेथेल, हाँ मुआ, लेलेत, केनान और बारका। ठीक है। तो इनके साथ साथ इनके 1 2 3 लड़के और 3 बच्चे और पैदा हुए। एक का नाम मुआ लेलेत, दूसरे का नाम केनान और चौथे का नाम बाराकील। ठीक है जी। लेकिन हमें जो पढ़ना है, हम चलेंगे इनोश के साथ में। ठीक है। क्योंकि वाचा का पुत्र इनोश था। अब अगर आ जाए हम वंशावली देखने में, तो आदम से जो नाम आता है आगे चलने का, वो है सेत से आता है, ठीक है, सेत से इनोश, इनोश का बेटा हुआ केनान। एक भाई भी है, एक बेटा भी है। ठीक है जी। समझ में आ रही है आपको बात? अब वापस से आ जाते हैं आदम के 10 बच्चों पे। ये रहा आदम। अब आदम के देखो, लड़कियों से जो वंश चले, लड़कियों ने अपने ही भाइयों से क्या किया? शादी कर ली। ठीक है। क्योंकि और जनजाति नहीं थी और कुछ नहीं था, तो उन्होंने आपस में ही शादी कर ली। आज भी एक कौम ऐसी है जो अपने ही बीच में शादियां करती है, पता है? तो ये कॉन्सेप्ट आदम से ही चलता आ रहा है, इस्माइल से ही चलता आ रहा है कि हम ना तो बाहर देंगे
ना बाहर से लेंगे, हम अपने घराने, अपने कुटुंब, अपनी बिरादरी में ही शादी करेंगे, हम किसी और के द्वारा नहीं जाएंगे। और अगर रिश्तेदारी में भी हो, दूर के कज़न हो, पास के कज़न हो, डजेंट मैटर, हम शादी कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो, अब आदम के जो 10 बच्चे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। जो पहले के 3 लड़के थे, ठीक है, वो चले गए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में। उस समय पे अफ्रीका नहीं कहा जाता था इसको, उस समय पे क्या कहा जाता था मुझे भी नहीं पता। लेकिन जो रीसेंट स्टडीज़ हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में जितने भी जो वंशज चलते आ रहे हैं वो आदम के पहले 3 लड़कों के हैं। ठीक है। अब 3 में से कौन से वहाँ पे गए हमें नहीं पता, कि केन गया, हाबिल गया, सेथ गया, और कोई और था वो गया, मुझे नहीं पता, ना मैंने सर्च किया, ना मेरे को मिला कहीं पे। ठीक है जी। लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा है हिस्टोरियंस की बुक में, थियोलॉजी बुक्स में, कि जो 3 लड़के थे आदम के पहले, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में जाके बस गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी चीज़ें और एक्सपैंड करी, अपनी बेटी, अपनी बहनों के साथ में गए, वहाँ शादियाँ करी, वहाँ और बच्चे हुए, और ऐसे ऐसे करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में वो बस गए और ज़्यादा फैलते चले गए। अब बाकी के जो बात करें 4 से लेके 10 तक, 4 5 6 7 8 9 10, दुनिया में इतनी सारी जगह थी। ठीक है। कितना एक्सप्लोर करते, कितना जाते उनको नहीं पता, लेकिन जहाँ तक वो मैक्सिमम जा सके, इस टाइम पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अगर देखा जाए तो कौन सा है? ज्योग्राफी बताओ, नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। अब जो ये बाकी के बचे हुए 7 बच्चे थे, ठीक है जी, उनमें से जो 4th वाला था, ठीक है जी, ये आ गया एशिया। एशिया में, और एशिया में कहाँ रहा? एशिया में एक जगह है जापान। चौथे बच्चे ने अपना वंशज जापान में चलाया। ठीक है। तो जापानीज लोग हैं, निकले कहाँ से? आदम से ही। एक लड़का था इनोश, एक लड़का था इनोश, उससे निकला केनान। वो जो गए वो प्योर ब्लड लाइन में चले और वो मिडल ईस्ट में ही रहे, इज़राइल में ही रहे। लेकिन बाकी जो बच्चे थे वो अलग अलग जगह पे जाके फैल गए, अलग अलग उनकी ब्रांचेस बन गई, अलग अलग रूट्स उनकी फैल गई, और वो पूरी दुनिया में जाके फैलते चले गए। जो 5वां लड़का था वो भी एशिया में ही था, लेकिन एशिया के वो आया नॉर्थ इंडिया में। मतलब जिस जगह पे हम लोग अभी रह रहे हैं वो आया नॉर्थ इंडियन रीजन में। अब कहाँ पे आया इंडिया में नहीं पता, लेकिन नॉर्थ इंडियन रीजन में लिखा जाता है कि वो नॉर्थ इंडियन रीजन में आया। 6 से लेके 9 तक जो ये 4 लड़के थे, ये कहाँ गए? ये गए साउथ कैस्पियन, मतलब जो यूरोप की जगह है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जहाँ पे लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ये 6 7 8 9 ये चले गए यूरोप की साइड में। ठीक है। अब बचा आखिरी लड़का 10वां, वो कहाँ गया? जो आज की सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, जिसको देख के लोग सीखते हैं बहुत ज़्यादा, जिसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो गया अमेरिका। उसने जाके डिस्कवर किया और वहाँ पे उसने अपने वंश को चलाया। लेकिन अगर हम बात करें लड़कियों की, जो 18 लड़कियाँ थी, उनका कोई भी ट्रेस नहीं मिला कि कौन सी बेटी कौन से बेटे के साथ कहाँ कहाँ गई। लेकिन जितनी जानकारी मुझे मिल पाई, जितनी जानकारी मैंने सीखी, उनके बिहाफ पे ये 10 लड़के 1 2 3 4 5 इन 5 जगहों पे जाके फैल गए, और उन्हीं से आगे आगे वंश चलते चले गए, और वही लोग आगे प्रॉस्पर होते गए और पूरी दुनिया को उन्होंने भर दिया। ठीक है। ये बात हम कब की कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग में रखना। आदम के समय की, अभी के समय की नहीं बोल रहा मैं। ठीक है। आदम के समय पे, उस टाइम पे इन जगहों के क्या नाम थे मुझे नहीं पता,
लेकिन आज की स्टडी के अकॉर्डिंग अभी जो जगह है वो यही है। ठीक है, तो आज के लिए मैं विश्वास करता हूँ कि इतना हमारे लिए काफ़ी है। अगली क्लास में हम लोग इस चार्ट में से पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये दिख रहा है आपको? तो अगली क्लास में हम लोग, अभी हमने आदम पढ़ा, आदम से सेत पढ़ा, सेत से जो हमारी स्टोरी है वो शुरू होगी और एक प्रोफेसी को लेके हम लोग चलेंगे। ठीक है, कि हर नाम के साथ साथ एक प्रोफेसी जुड़ी है और हर जनरेशन के साथ प्रभु ने एक वाचा को बांधा है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रेस्ट देते हैं, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हमने सीखी, सैक्रिफाइस, जो भी चढ़ावा प्रभु को चढ़ा रहे हो, जो भी भेंट प्रभु को चढ़ा रहे हो, याद रखना वो कैसी होनी चाहिए। और उससे भी ज़्यादा बात, प्रभु को वो ग्रहण हो रही है कि नहीं हो रही। आइए हम लोग प्रार्थना